नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल बाबा। आज हम पढ़ेंगे 5 तरह के रिट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में, जिसमें आर्टिकल 32 एंड 226 के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात आती है रिट्स होती क्या है। तो देखिए, हमें डिफरेंट टाइप के राइट्स मिले हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, लेकिन जब तक हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं है तब तक इन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिली है। हमारा जो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, वह एक्सटेंड होता है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। इसमें आर्टिकल 32 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में बताता है, ये हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ ये हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है। सो आर्टिकल 32 मेनली 2 टाइप्स के राइट्स और पावर की बात करता है, जिसमें पहला बताता है कि किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो वह डायरेक्टली आर्टिकल 32 यूज कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। फिर दूसरा बताता है कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 टाइप के रिट्स इशू कर सकते हैं। इसी तरह आर्टिकल 226 को यूज करके हाई कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं रिट्स के बारे में। यहाँ 5 तरह के रिट्स होते हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडेबिसन, सर्चोरारी, क्यो वारंटो। सबसे पहले बात करते हैं हेबियस कॉर्पस की। हेबियस कॉर्पस एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है हैव हिज बॉडी। जो इलीगल डिटेंशन किसी भी पर्सन की होती है, तब एग्रीव्ड पार्टी या किसी भी पार्टी के पास ये राइट्स होता है कि इलीगल डिटेंशन के खिलाफ ये रिट्स अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में। और कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वह ऑर्डर दे सके ताकि जिसकी इलीगल डिटेंशन हुई है उसे कोर्ट में पेश किया जा सके। हैबियस कॉर्पस का यही ऑब्जेक्ट होता है कि जिसकी इलीगल डिटेंशन हुई है उसे कोर्ट में बुलाया जाए। इसके बाद बात करते हैं मैंडेमस की। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट कमांड करेगी ऐसे पर्सन को जो कि काम कर रहा है सेंटर, प्रोविंस या फिर किसी लोकल अथॉरिटी के अंडर, और उसे डायरेक्शन उस काम को ना करें जिसकी उसे परमिशन नहीं है, और उसे वही काम करने की डायरेक्शन देगी जो कि बाउंड बाय लॉ है करने के लिए। इस रेट्स को एग्रीड पार्टी अप्लाई कर सकती है। जैसे अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही तो आप रेट ऑफ मैंडेमस का यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हाई कोर्ट उस पर्सन को ऑर्डर देगा काम करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं प्रोहिबिशन की। रेट ऑफ प्रोहिबिशन का मतलब होता है एक्ट टू स्टॉप समथिंग। ये रेट इंफीरियर कोर्ट के ऊपर अप्लाई होती है। इसमें सुपीरियर कोर्ट ऑर्डर पास करेगी इंफीरियर कोर्ट के ऊपर टू डिसकंटिन्यू अ प्रोसीडिंग। जो प्रोसीडिंग इंफीरियर कोर्ट के दायरे में नहीं आती उसे डिसकंटिन्यू करने के लिए सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को ऑर्डर पास करेगी। इस रेट को वह लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसका राइट वायलेट हुआ हो। इसके बाद बात करते हैं सर्चोरारी के बारे में। रेट ऑफ सर्चोरारी का मतलब होता है टू सर्टिफाइड। इसका मतलब है कि जब सुपीरियर अथॉरिटी, सुपीरियर कोर्ट जो है, वह एक ऑर्डर पास करेगी एग्रीव्ड पार्टी के कहने पे, एग्रीव्ड पार्टी रेट के लिए अप्लाई करेगी सुपीरियर कोर्ट में ताकि ऑर्डर में जो भी एरर होगी उसे इंफीरियर कोर्ट करेक्ट कर सके। इसके बाद बात करते हैं क्यूओ वारंटो की। रेट ऑफ क्यूओ वारंटो का मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। जब ये ऑर्डर पास किया जाता है सुपीरियर कोर्ट की तरफ से, तब सुपीरियर कोर्ट पूछेगी कि आप किस अथॉरिटी के अंडर इस ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, आपके पास क्या अथॉरिटी है, ये सुपीरियर कोर्ट पूछे। इस रेट को कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है उसके खिलाफ जो एक पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है बट उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, या वह उसके लिए एंटाइटल्ड नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें स्टूडेंट